वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, आपके पास अगर कोई आईपीओ से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमें भेजिएगा। हाल फिलहाल अगर आपने कोई आईपीओ लिया है या आपके पास कोई शेयर ऐसा है जो फंसे हुए हैं, आपके पास कोई पोजीशन आपकी फंसी हुई है जिसमें लॉस हो रहा है, या फिर आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में मन बना रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं है, तो ऐसा कोई अगर आपके पास सवाल है तो आप भेजिए। हमारे पास डिस्कस करने के लिए दो चीज़ें हैं आज मैम, जो हम कल भी डिस्कस कर भी रहे थे। एक तो है ओम पावर ट्रांसमिशन, जिसमें आप कह रही थी कि लंबी अवधि के लिए पैसा बन सकता है। कल तक ना कोई ग्रे मार्केट का प्रीमियम नहीं था, अब इसमें चेंज ये हुआ है कल के मुकाबले आज की, इसमें ग्रे मार्केट का प्रीमियम दिखने लगा है ₹1.5 के आसपास का, ₹176.50 पर अब इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो ग्रे मार्केट भी धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। और आज सुबह मेरी लोकेश जी से भी बातचीत हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि लंबी अवधि के हिसाब से, जैसा आप भी कह रही थी कि लंबी अवधि के हिसाब से ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो पैसा अच्छा बन सकता है इसमें। तो जिस तरह का मूड माहौल है, अगर बाजार भी सुधर गया, सेंटीमेंट भी सही हो गया, तो अच्छी कमाई हो सकती है इसमें। लिस्टिंग के लिए तो नहीं। और संदीप जी, आपको पता है कि मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, बिकॉज टू मी इट्स इलीगल। मैं मतलब तो वैसे सही है। आई रादर ट्राई टू बी फोकस्ड ऑन दी वैल्यूएशन। पहले सबसे पहला पॉइंट मेरे लिए बिजनेस होता है कि बिजनेस में दम है क्या और कितने समय तक उसमें सस्टेनेबिलिटी, सर्वाइवल दिखता है। तो इस बिजनेस में मुझे सर्वाइवल दिखता है, बिकॉज आज की डेट में भी हमारे इंडिया में अगर आप पावर ट्रांसमिशन की बात करें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज के डेट में भी नहीं है। सो यस, देयर इज अ ह्यूज स्कोप। और जिस तरह से जो कमीशनिंग होती है, ज्यादातर इनके क्लाइंट हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी गवर्नमेंट कोटा से इनके ज्यादातर टेंडर्स आते ही है। और वहां पर बिडिंग, ई टेंडरिंग, ये सब चलता है। तो वहां कौन कितना कॉम्पिटिटिव रहता है, क्वालिटी वर्क अलग बात है, लेकिन कौन कितना कॉम्पिटिटिव रहता है वो मैटर करता है। एक्सेप्शनल जेपी एसोसिएट। रही बात, तो फिलहाल के लिए अभी मेरी नजर में, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात छोड़े, अगर हम यहाँ पर एक 6 महीने से 10 महीने का कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो ये स्टॉक ठीक है। बाकी अगर आईपीओ के थ्रू जाना चाहते हैं एंड यू आर लुकिंग कि आईपीओ में आपको 10% का रिस्क लेना है, यानी इसका जो लोअर बैंड है 166 का है, यू कैन मैनेज स्टॉप लॉस एट नियरली 155, तो ठीक है। बट अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कि इससे ज्यादा ये रिस्क आप नहीं ले सकते, तो आप छोड़ सकते हैं इसको। बाकी हाँ, इतना जरूर है, क्योंकि बिजनेस में दम है, तो 5 to 10% की लिस्टिंग मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इसमें आ जाएगी। तो उतना ही लिस्टिंग गेन हायर साइड, और मिनिमम लॉस 155। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एपेटाइट में सुटेबल है क्या, तो आप उसको देख लीजिए एक बार। इसके अगर आपको आईपीओ में ही रिस्क लेना है वो 10% का, तो राजेश जो उसका पीर है, वो पीर ज्यादा कंफर्टेबल वैल्यूएशन प्राइस वाइज अभी दे रहा है, क्योंकि इसकी ईपीएस अच्छी है, मोर क्लैरिटी है चार्ट पर, एंड पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। तो 877 पर हम राजेश को देख सकते हैं एक बार, जो कि आज की डेट में बाय के लिए मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। राजेश कौन सा? राजेश एक्सपोर्ट्स? नहीं, राजेश पावर सिस्टम। राजेश राजेश पावर? के नाम से ही। राजेश हाँ, पावर राजेश सर्विसेज? हाँ जी। तो सेम काइंड ऑफ पूरा का पूरा बिजनेस नहीं, जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल इनका सेट नहीं बैठ, मतलब सिमिलर नहीं है, बट 70% सिमिलैरिटी है दोनों के बिजनेसेस में। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आप उसकी जगह पर, अगर आपको सिर्फ ट्रेड करना है, क्योंकि आईपीओ अप्लाई कर रहे हो 10-15 दिन के लिए और आईपीओ के दिन बुक करना है, दैट मीन्स यू आर जस्ट ट्रेडिंग। तो इफ दैट इज द केस, रादर यू शुड ट्रेड दिस, क्योंकि इसी सेम बिजनेस में ग्रेडिंग में ईपीएस करती है ये कंपनी भी। तो 870 इस रेंज में आप बाय कर सकते हैं। कम से कम टारगेट की एक्सपेक्टेशन हम साढ़े, मतलब थोड़ा सा अच्छा टारगेट देखेंगे, तो 950 970 शुड बी द फर्स्ट टारगेट रेंज। 950 970 शुड बी द टारगेट रेंज। जहां पर भी आपको मिले आप बुक कर सकते हो उस कंडीशन में। बाकी ये 1070 तक ये जा सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पर जो अभी फॉलो करना चाहिए, इट शुड बी लाइक कम से कम 780 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेरे ख्याल से इनफ होगा। 780 का। तो टारगेट क्या बताया मैम, एक बार रिपीट करेंगे? थोड़ी देर पहले भी एक्चुअली आई वाज डिस्कसिंग इट, तो एग्जैक्ट नंबर इट्स लाइक 960 का फर्स्ट टारगेट आप समझ के चले, 960। एंड दूसरा टारगेट आप 1070 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो पहला टारगेट इज लाइक 960 क्लोजिंग बेस्ड, आप देखिएगा उसको, और दूसरा 1070। 960 और 1070 ये आपके टारगेट प्राइस हो गया। 870 के आसपास अभी ये चल रहा है, यानी कि 200 रुपये के आसपास तक का आपको अपसाइड दिख सकता है, और नीचे में डाउन साइड 90 रुपये का है। तो 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड है दूसरे टारगेट के लिए। 780 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ओम पावर ट्रांसमिशन की बजाय आप कह रहे हैं कि अगर ट्रेडिंग का व्यू है
तो आप इस स्टॉक में जो कि इसका पीयर है, मतलब ऑलमोस्ट इसके जैसे सिमिलर बिजनेस है ऑलमोस्ट, राजेश पावर सर्विसेज, इसमें पैसा लगाएं। इसमें लिक्विडिटी है ना मैम, ट्रेड करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? होनी चाहिए, मतलब ट्रांसमिशन कंपनी, एक सेकेंड, ये 1,500 करोड़ की कंपनी है। नहीं मतलब एवरेज डेली वॉल्यूम्स के हिसाब से कोई ऐसा वो वाला इशू तो नहीं है ना? उतने खास बड़े आपको आईटीसी डाबर जैसे या फिर उतने बड़े वॉल्यूम नहीं लगेंगे, क्योंकि छोटी साइज की कंपनी है। तो 18 जनरली इसमें 18-20 हजार के आसपास की एक नॉर्मल वॉल्यूम होती है, और वही ठीक है, उसमें अभी दिख रही है। बहुत परफेक्ट। ज्यादा मतलब पेनी स्टॉक नहीं है ये, इट्स नॉट अ पेनी स्टॉक। ठीक है। इस बीच हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि साउंड का इशू है, वॉइस ठीक से समझ नहीं आ रही या फिर वॉइस कट होके आ रही है। तो हमारी टीम चेक भी कर रही है, अगर आपको आवाज़ सही से नहीं पहुंच रही तो हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विले मैम, आपको तो मेरी आवाज़ सही मिल रही है ना? हाँ हाँ, एकदम क्लियर है। ठीक है। एक वीएमएम यानी कि विशाल मेगा मार्ट, इसको लेकर हर्षा जी का सवाल आया, कह रहे हैं कि मैंने कल ही ये शेयर लिए हैं 114 रुपये के रेट पर, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है और कितने टाइम फ्रेम में मैं 119 रुपये का टारगेट एक्सपेक्ट करूं? यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए लिए इन्होंने। मैंने 103 और 107 पर रिकमेंड किया है विशाल मेगामार्ट, और 119 ही मेरा टारगेट। आई थिंक आप उस समय लाइव में हो, अगर आप, बट आपने महंगा क्यों दिया? ये बैंक मैंने तो नहीं दिया, मतलब हाँ, इन्होंने 114 तो नहीं 114 पे आई लिया है और होंगे। कल लिया है इन्होंने। आई थिंक आपने हाँ, पहले पहले दिया था या इन्होंने कल ही लिया है? पुराने वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा प्राइस भी देखो, महंगा मत खरीदो। आई मीन टू से, अगर आप पुराने वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें ये कोशिश जरूर करें कि कोई चीज महंगी ना खरीदे, क्योंकि कुछ ना कुछ इस मार्केट की ब्यूटीफुल थिंग ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू एनी स्टॉक। आपका मतलब एक लॉन्ग टर्म, आई थिंक आई यूज द करेक्ट वर्ड, बट एक मतलब यू कैन चेंज इट। जैसे ही आपका स्टॉक का आपका टारगेट हुआ, वो चला नहीं चला, तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप कोई भी ऐसे कमिटमेंट वाले बिजनेसेस होते हैं तो उतना जल्दी आप उनमें से एग्जिट नहीं ले सकते, क्योंकि सेटअप करते करते बिजनेस उसको, फैक्ट्रीज को बनाते साल भर 2 साल लगते हैं, लाइजनिंग एंड दिस। तो ऐसे स्टॉक्स, ये स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ही है, जो कि आपको मोमेंटम, एक स्टॉक का गुड टाइम आपको ट्रेड करने को मिल जाता है, और बैड टाइम में आपको इजीली एग्जिट भी मिल जाता है, सब्जेक्ट टू आप वो करें। तो फिलहाल के लिए विशाल मेगा मार्ट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है फॉर द शॉर्ट टर्म, वेरी लाइकली है कि 119 अगले 5 से 6 दिन में आ जाना चाहिए। वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट। हम 103 और 107 के भाव से हैं। आपके पाई थोड़ी महंगी जरूर है, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस 95 है, बिकॉज वी बॉट इट एट 103 से 107 प्राइस। आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा चाहें तो 100 के प्राइस पॉइंट पर रख सकते हैं। टारगेट बहुत पॉसिबल है, 119 से 135, मतलब हंसते खेलते वाला टारगेट है इसका, आ जाएगा। हंसते खेलते वाला। ओके। केएसएस इंटरनेशनल, देखिए मैम, एक केएसएस इंटरनेशनल हाल ही में लिस्ट हुई कंपनी है, इसको लेकर सलेम जी का सवाल है। ये कह रहे हैं कि आईपीओ का अलॉटमेंट है मेरा, मैं इसको होल्ड करूं या फिर सेल कर दूं? आईपीओ का अलॉटमेंट है, ओके। एक्चुअली मैंने इसकी आईपीओ प्राइस चेक नहीं किया है, तो इसका आईपीओ प्राइस कितना था? इसका आईपीओ इशू प्राइस था मैम 384 रुपये का, पैसा बन रहा है इसमें। ऑलराइट, तो 300, 384। केएसएच, ओके। केएसएच मैंने इंटरनेशनल, केएसएस स्मार्ट, हाँ ठीक है नहीं ठीक नहीं है नहीं, ठीक केएसएच इंटरनेशनल 384 का प्राइस है है, मैम, समझ और 498 के समझ आसपास है, तो पैसा इसमें बन रहा है। ठीक है, ये रिव्यू किया था मैं। केएसएस स्मार्ट एक स्टॉक था, तो आई थॉट दिस, यस, एंड इट वर्क वेल। पुराना जब वो एनालिसिस वीडियो किया था, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने तो उसके बाद ट्रैक भी नहीं किया था, बट आई डिस्कस कि अगले 7 महीने 10 में मुश्किल है आपको इसमें 450-500 का भाव मिल जाएगा। सो प्लीज गो एट दैट वीडियो जिसमें आईपीओ रिव्यू किया था, और बहुत जल्दी इसने अपने वो टारगेट्स को हिट कर दिया है। यू आर मेकिंग मनी। मेरी सजेशन में आपको सिर्फ 20% पैसा इसमें रखना चाहिए, कि पूरा का पूरा प्रॉफिट निकाल के यू शुड बी फ्री, एंड प्लीज डू इट। एंड आई एम हैप्पी कि आप वो व्यू कंटिन्यू रखा। और देखिए, लॉस भी होता है टाइम्स, बट वो सम टाइम्स ही होता है, तो मैक्सिमम टाइम यू पीपल आर मेकिंग, तो उसकी रेस्पेक्ट करिए। कि आपको प्रॉफिट है, बुक कर लो, 20% होल्ड कर जा सकते हैं। संदीप जी, उसके बाद मैंने एक्चुअली व्यू भी नहीं किया, मैंने लेवल दे दिए थे कि इतना आ जाएगा, हो गया। चलिए, मुबारक हो मैम आपको भी, आपने रिव्यू किया और देखिए वो रंग लाया भी है, और जो आपकी एनालिसिस है कुछ वैसा ही रुझान बना भी है। अगर आपको याद हो, आपने टारगेट क्या दिए थे? 450-500 की रेंज की बातचीत हो रही थी कि कम से कम इतना जाएगा।
और अगर कोई खास प्रीमियम लिस्टिंग भी नहीं होती है तो सेकेंडरी में परफॉर्म करेगा। And that's it। तो पूरा बुक मतलब इतना करके जल्दी आएगा, मैं 6 पूरा बुक करके निकल जाएं, जल्दी तो आ गया आपके समय से। 20% रख लीजिए, क्योंकि 6 80% महीने की निकल होल्डिंग के बारे में सजेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये 3-4 महीने हुआ है, तो अभी आप रख लीजिए 20%। बहुत ही बढ़िया मैम, कमाल कर दिया आपने, बहुत ही शानदार आपका वो जो एनालिसिस है, और देखिए वो रंग लाया भी है। ज़्यादातर आप कहती भी हैं ऊपर वाले की कृपा से, भगवान की कृपा ऐसी है कि जो आप कहती हैं वो हो भी जाता है ज़्यादातर केसेस में, कि ये स्टॉक अगर गिरकर वहाँ तक आएगा तो वहाँ तक आ भी जाता है, वहाँ तक जाएगा, ऊपर टारगेट दिखेंगे तो टारगेट भी हिट हो जाते हैं। और उसका एक एग्जांपल आपके सामने KSH इंटरनेशनल है। विद दिस आई वुड लाइक टू प्रे कि ये वॉर आगे एस्केलेट ना हो। अगर ये मेरी प्रेयर है, मतलब आई रियली वांट टू से दिस, अगर ये सच तो प्लीज ये सच हो जाए, ये वॉर आगे एस्केलेशन ना जाए, क्योंकि इंडिया में देखिए अभी ये सोइंग का सीजन है, बुवाई का सीजन है। जी जी। अगर ये चीजें थोड़ी और मुश्किल में दी है, फूड इन्फ्लेशन बहुत मिल हो जाएगी संदीप जी। और मैं और आप एक बार को संभाल लेंगे, पर मार्जिनल लेवल पर जो जिनको हम लोग बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री बांट रहे हैं, उन लोगों के लिए जिंदगी बहुत दूभर होगी। एंड आई रियली प्रे कि ये बंद हो जाए, क्योंकि चीजें मुश्किल होगी फिर लोगों के लिए। चलिए हमारी दुआ ये है मैम कि आपकी एनालिसिस सही पड़ती है, आपकी प्रेयर्स भी सही पड़ें और आपकी प्रेयर्स भी एक्सेप्ट हो जाएं। हम ये प्रेयर करते हैं कि आपकी प्रेयर एक्सेप्ट हो जाएगी तो कम से कम सारी दुनिया का ही भला होगा, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर देश इससे प्रभावित हैं, भले ही डायरेक्टली भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन असर तो हो रहा है इस जंग का काफ़ी सारे देशों के ऊपर। और मोस्टली इन्फ्लेशन या फिर कहते हैं ना कि जो सप्लाईज़ को लेकर दिक्कतें हैं या फिर जो इन्फ्लेशन है वो हर किसी देश को ऑलमोस्ट हिट कर रहा है इस जंग की वजह से। तो रुक जानी चाहिए ये जंग, और आज उम्मीद करते हैं कि ये फैसला इसी तरफ आए। जो हम सुबह शो की शुरुआत से ही बातचीत करें ना कि आज कुछ बड़ा होने वाला है, अब ये तबाही होगी या फिर राहत होगी, राहत हो जाए ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, यही प्रेयर्स हैं सबकी। आप कुछ कह रही थी? क्योंकि हम दुनिया का सबसे बड़ा चंक पॉपुलेशन के मामले में, मतलब आप इसको इस तरह देखिए, हम सबसे ज्यादा हैं, मतलब हम एक देश ही नहीं है, हम 1/4 पॉपुलेशन है। मैं राउंड पे बोल रही हूँ, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। तो और एक चीज, यस मैं जस्ट राउंड फिगर बात कर रही हूँ मैं। और एक और कई बार देखिए ऐसी थॉट आया था, जस्ट ऐसे ही बोलूं, मतलब ये रिलेटेड नहीं है आज के डिस्कशन माइनिंग वगैरह से। कई बार लोग अपने आप को माइनिंग के केस में दूसरी कंट्री से कंपेयर करते हैं कि ये वाली कंट्री अपने इस एरिया में माइनिंग कर रहे हैं, वो यहाँ पर, भैया वो एक बड़ा रीजन है, उनके वहां पर एक छोटे से कॉर्नर में लोग रह लेते हैं, हमारे यहाँ पर कोने कोने लोग रह रहे हैं, राइट। तो आप कहाँ से माइनिंग करोगे? एक कोने पर अगर आप माइनिंग कर रहे हो तो दूसरे पर असर पड़ रहा है। तो हमारी ज्योग्राफी अलग है, हमको भी ना थोड़ा एग्रेसिव बनना पड़ेगा। जो खाली कंट्रीज पड़े हैं उनको अतिक्रमण करना पड़ेगा हमको भी। तब नहीं यस, तभी जाके एक्स्ट्रा लैंड आएगी। जो हाई रिच एरियाज है उनको लड़के खरीद ले लो, क्या जाता है, मतलब होगा तो नहीं, लेकिन वी गॉट टू डू दिस। थोड़ा वही संप्रभुता वाला वो चीज नहीं रहती, साम्राज्य विस्तार, कुछ तो ऐसे ही बोलते हैं उसको। ऐसा लग रहा है बहुत जल्द लग रहा है स्टॉक मार्केट छोड़ के आप पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करेंगे और वहां पे जाके कुछ नो आई डोंट लाइक इट, आई रियली डोंट लाइक इट। मतलब देखिए दोहरे हैं। अब आप कहते हैं ना कि अगर आपको सिस्टम को बदलना है तो सिस्टम में आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ऐसे कुछ फैसले लेने हैं, क्रांतिकारी फैसले लेने हैं, तो फिर आपको टॉप पे होना चाहिए ना। तो उस हिसाब से तो या तो फिर प्लानिंग सेल में चली जाएंगे आप। नहीं, प्लानिंग सेल में चली जाइए, सलाह देते हैं जो मैं मेरी एनालिसिस से ही लोगों के भला करने की कोशिश करूंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि अच्छी एनालिसिस दो, लोगों से डायरेक्ट फायदा मिल जाए, बस इतना ही है मेरी क्षमता। चलिए, ये भले की जहाँ तक बात है ना, तो IGIL एक स्टॉक देखिए, ये विकास जी पूछ रहे हैं, विकास कुमार जी, कि क्या इसको ले सकते हैं 1 से 2 साल के नज़रिए से। ये स्टॉक मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, थोड़ा शायद आप इससे कनेक्ट भी कर पाएंगी। ये इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसका नाम है, ये लैब ग्रोन डायमंड्स के कारोबार में। जब IPO आया था ना उस समय बहुत ज़्यादा इसकी बातचीत चली थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने पैसा इसमें गंवाया ही है मैम। अब ये गिरने के बाद, हाई लेवल से करेक्ट होने के बाद, थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए चार्ट को तो आपको विजिबल हो जाएगा। क्या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पैसा लगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए कह रहे हैं कि इसमें पैसा लगाया जा सकता है क्या? देखिए ग्रेजुअली ज्वेलरी स्टॉक्स लाइमलाइट में आ रहे हैं,
और जब होता है तब ये भी थोड़ा बहुत चलता है। या शॉर्ट टर्म में एक मूवमेंट बनता है, बट यू गॉट टू बी स्ट्रिक्ट विद योर स्टॉप लॉस। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर आप 295 रुपए, जो कि आज का लो है, उसको मेंटेन करिएगा। 295 का करंट प्राइस इसका है 319। हो सके आज बाय मत करो, कल या तो आपको ये 315 पे मिल जाएगा या फिर 322 पर। ज्यादा फर्क नहीं वैसे। इफ यू वांट टू ट्राई, आप आज भी ट्राई कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक दिन का टाइम आपको इसलिए बोल रही हूँ, ऐसा ना कि ये 300 के आसपास ही खुल जाए कल मार्केट में। अगर वैसा होता है तो शायद आपको बेटर रेट मिल जाएगी। तो एक दिन का वेट करिए। तो या तो 305 पर अगर गैप डाउन हो रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक ऐसा लग रहा है कि एक बार गैप डाउन होकर के कभी आ जाएगी, तो अगर वैसा हो कल तो भी आप खरीद लीजिए। एनीवेज 315 के नीचे अप टू 300 यू कैन बाय। 295 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कल की मार्केट में बाय करने की कोशिश करिए रादर। और जो पॉसिबल टारगेट है कम से कम 345 शॉर्ट टर्म टारगेट की बात कर रही हूँ, और 380, दो टारगेट्स के लिए आप इसको एक बार बाय कर सकते हैं। ये कि जैसे ज्वेलरी स्टॉक शुरू होते हैं, इस स्टॉक में थोड़ा सा दम आता है, उसी के चलते कल के दिन में बाइंग का विचार आप सकते हैं। ठीक है, 345 और 370 के टारगेट आप कह रही हैं। यस, ठीक है। और स्टॉप लॉस इसमें 315 पर खरीदना, स्टॉप लॉस 295 का। ठीक है, ओके। अच्छा, ये कह रहे थे कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई स्टॉक्स आपके पास हैं, अगर आप कोई कैपिटल हो किसी के पास, लगाए जा सकते हो जहाँ पर छोटी से मध्यम अवधि के लिए कोई स्टॉक्स ऐसे? आज राजेश पावर सिस्टम्स की बात की हमने, तो वो भी ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही बाय द टाइम आईपीओ लिस्ट होगा, ये आपको अगर ठीक रहता है तो ये आपको टारगेट भी दे के जा सकता है, तो उसको देख सकते हैं। चलिए, ठीक है। एक और आईपीओ मैम जिसकी हमने पहले भी बात की है, वो है प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट का जो आईपीओ है। अब रिटेल के लिए तो है नहीं, ये 10 लाख से 10,50,000 का इसका प्राइस बैंड ही है। 2330 शेयर ही हैं इसमें। तो इसमें पैसा लगाया जाए फिर? इन्वेस्टमेंट के लिए डेफिनेटली है, एंड इट इज आल्सो काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन फॉर योर पोर्टफोलियो। तो अगर आपका मतलब पहले तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों के पोर्टफोलियो का साइज ही उतना नहीं। सो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट समथिंग रिटेल पार्टी, गवर्नमेंट भी इसको रिटेल में नहीं काउंट करती है। तो यस, बड़े लोगों का इस पे इंक्लूड होगा, और ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काम भी करेगा आपके लिए। तो अगर आप उस कैटेगरी फॉल होते हैं, यू शुड फॉर दिस रादर चेजिंग ओनली प्रीमियम लिस्टिंग, जो कि लाइकली है थोड़ा बहुत हो जाएगी। मेरी सजेशन में होल्ड करके बैठिए इसको फॉर एटलीस्ट 3 क्वार्टर्स, कम से कम तो 2 क्वार्टर्स, ताकि जो यील्ड का बेनिफिट भी आपको मिले, और जो इसमें जो प्राइस एब्सोल्यूट चार्ट पर जो प्राइस एप्रिशिएशन आना है वो भी आपको मिले। बाकी अगर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बस से भी इसको रख ले, इट्स गुड। और ज्यादा वेटेज मत रखेगा, 5 to 7%, आई थिंक इट्स मोर इनफ। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। तो इसमें लंबी अवधि का ही निवेश करना है? कम से कम मिड टर्म, मतलब 6 महीने तो 6 महीने से 9 महीने तो कम से कम। बाकी जब मैं डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही हूँ तो यस, इट्स अ लॉन्ग थिंग, ज्यादा बन जाएगा उसमें पैसा। ओके, मतलब अगर आप आईपीओ के हिसाब से भी पैसा लगा रहे हैं तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना कीजिए आप। केवल इसमें 6 महीने, कम से कम 6 महीने के लिए अगर व्यू लेकर चलते हैं तो ही आप इसमें पैसा लगाइए। आपके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिस्टिंग गेन आएगा। ओके। लिस्टिंग गेन, हाँ, लिस्टिंग गेन आ सकता है। बुक मत करिए, बोला बुक मत करिए। अच्छा, अगर लिस्टिंग गेन आ भी गया तो बुक मत कीजिए, कम से कम 6 महीना इसको होल्ड कीजिए। हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट है। सवाल तो मैम बहुत हैं पार्क मेडीवर्ल्ड को लेकर, और भी दर्शकों के फुजियामा पावर सिस्टम को लेकर भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, तो हम एक सवाल ले लेता हूँ बस मैं। फुजियामा पावर सिस्टम, जिसे हम यूटीएल सोलर के नाम से भी जानते हैं, इस पर गणेश जी का सवाल है। कह रहे हैं कि ये आईपीओ के प्राइस पर 228 रुपये पर कह रहे हैं कि 228 रुपये पर 130 शेयर हैं। क्या गाइड कीजिए, इसमें क्या करना चाहिए? संदीप जी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मार्च में एक बार वापस ये डिस्कशन में आया था और अक्टूबर में आया था, उसके बाद दोबारा आया नहीं, और उससे 185 वगैरह चल रहा था, बाय करना ये बताया था। और 210 और 210 तो पता है, उसका टारगेट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इतने रेट की बात की थी कि मूवमेंट बनेगा, हो गया। तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक करके स्टॉक देख के याद आया, और ज्यादा मार्च की बात है, तो आप इसको होल्ड के भी चल सकते हैं। अगर है, नहीं है, बाय करके रखो, होल्ड करो। इसका बिजनेस मॉडल समझो, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि अगर नहीं है तो बाय करो। यूटीएल का अंदर बिजनेस जो छोटे शहरों में जो सोलराइजेशन होता है डोमेस्टिक वाला, वहां पर है।
एंड ग्रेजुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर घर सूर्य, एक योजना है गवर्नमेंट की कुछ, हर घर सौर ऊर्जा, कुछ एक नाम उसका मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट देयर इज अ पॉलिसी, बट देयर इज अ जहां पर जिस चलते इनको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है कि लोग वाले यूटीएल ज्यादातर मार्क जो है Tier 3 Tier 4 सिटीज में और अर्बन एरियाज में है, और गवर्नमेंट की सब्सिडी है। एनर्जी के ये जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, सब चीज इस तरह इंडिकेशन दी है कि गवर्नमेंट भी चाहती है जितने ज्यादा हो सके हम लोग सेल्फ रेजिलिएंट हो जाएं एनर्जी कंजप्शन लेकर के, और सूरज से मिलने वाली ऊर्जा, और ये कंपनी ज्यादातर डोमेस्टिक सोलराइजेशन फोकस्ड है, रूफटॉप ज्यादातर इसके क्लाइंट्स होते हैं रूफटॉप वाले। तो यस, अगर मैं इन चीजों को एक साथ देखूं, बहुत बढ़िया बिजनेस है इसका और आगे बढ़ सकता है अच्छे मार्जिन के साथ। फिलहाल 222 पर है, अगर आप एनीवेज 185 पर खरीद पाए, आईपीओ की प्राइस पर आया है, बेचो मत, होल्ड करो। स्टॉप लॉस है तो 190 का जरूर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से कम आज मैं बस दोबारा इस बात को रिपीट कर रही हूँ, 7 अप्रैल 2026 में आज ये 200 पर चल रहा है, 250 करके कम से कम 300 रुपए के टारगेट यूटीएल में आप दिख जाएंगे। तो जो लोग हैं थोड़ा सा पेशेंस और होल्ड करो। बाकी जो लोग 185 के भाव से आए हैं, आप लोग भी मत डरिए, थोड़ा टारगेट आगे की तरफ स्ट्रेच किया, होल्ड करिए, पोजीशन आपको और अच्छा दिला सकती है। ठीक है, 222 रुपये के आसपास है अभी, तो आप कह रही हैं कि इसमें टारगेट स्टॉप लॉस मुझे दोबारा बता देंगे एक बार? 250 300 मिनिमम है। 250 एंड 300 और स्टॉप लॉस 190 एज ऑफ नाउ 190, जैसे ही आपका 250 आ जाए उससे में 210 पर ट्रेल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया मैम आपका आज अपना कीमती समय हमारे साथ शेयर करने के लिए। काफ़ी सारे स्टॉक्स की चर्चा हुई है, कोई डिस्क्लेमर? यस, आज वैसे पिछली बार ब्रेन भी बात हो रही थी तो 210-200 की रेंज पर रेकमेंड हुआ था, और ये भी बताया था खरीदना है, अगर लेट हो गए हैं 220-25 की रेंज में खरीद सकते हैं। एंड उसके बाद टारगेट संदीप जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 260 के दिए होंगे, यही जनरल मेरा टारगेट सेटिंग रहता है जो भी सेटअप के हिसाब से। तो अभी 270 आज इसका फिर हाई बन चुका है, सो गॉट वंस अगेन 15% इन ब्रेन भी फर्स्ट ट्राई। तो आप चाहें तो अपने प्रॉफिट को बुक किया हो तो बताइएगा, स्टिल इफ यू हैव नॉट बुक्ड योर प्रॉफिट, नो प्रॉब्लम, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग रूट कर लीजिएगा 210 पर एंड होल्ड इट फॉर नेक्स्ट टाइम अगेन 270, दोबारा भी 245 पर है, फिर से 270 आ सकता है, और उसके बाद 300 350 की पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ट्राई में। तो डिपेंड करता है, आप ट्रेडर हैं तो आपके टारगेट आ गए, यू हैव बुक्ड इट, बट इफ यू आर एन इन्वेस्टर तो आप थोड़े और बड़े टारगेट अपेक्षा रखिए, स्टॉक में मूवमेंट कंटिन्यू हो सकता है। हैविंग सेड ऑल दिस, आज फिर से बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर बात की है, रिकमेंडेड किसी भी स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। जो राय आपको है वही सभी के साथ में शेयर है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होते हैं, तो हो सकता है स्टॉक जो बंच है वो कॉमन हो, हमारे स्मॉल केस के पोर्टफोलियो है, हो सकता है स्टॉक्स वहां पर भी हो या हमारे मेंबर्स के पास भी हो, बिकॉज दे आल्सो यूज्ड टू लाइव एंड वॉच अस। सो दैट्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, उसको समझे। एसएम सर्टिफिकेशन या सेबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट किसी भी तरह से कोई एंगल नहीं देता कि आपको प्रॉफिट ही होगा, देयर इज नो गारंटी ऑफ इट, एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड स्पेशली योर एग्जीक्यूशन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वाह, क्या आईपीओ है!